अरे ये निकम्मा अचानक इतना बदला हुआ कैसे लग रहा है? बिल्डिंग से गिरने के बाद जैसे लग रहा है कोई और ही इंसान बन गया हो। भाई, तुमने मुझे धक्का दिया तब मैं चुप रहा। तुम बड़े हो, मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता, लेकिन आज तो तुमने पापा से भी बदतमीजी कर दी है। आर्यन, पहले भाई को बिल्डिंग से धक्का दिया और अब बाप पर हाथ उठा रहे हो। मुझे तो तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। बदतमीज, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। बस चुप हो जाओ। ये क्या? ये अचानक से इतना अग्रेसिव कैसे हो गया? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम्हारी बक सुने जा रहा हूँ। बहुत हो गया। तुम कह रहे थे ना कि मैंने तुम्हें मारा है, तो मेरे भाई अब बताता हूँ कि मारना किसे कहते हैं। तुम्हारी तो आर्यन, तुमने मुझे मारा। सब सुनो, अगर आज मैं इसे नहीं सुधारूंगा तो आगे चलकर ये बहुत बिगड़ जाएगा। विवान बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे आदत है। बस भाई को कुछ मत कहना। विवान, तुम सच में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, तभी ये हमेशा तुम्हें सताता रहता है। आर्यन, अपने घुटनों पर बैठो और अपने भाई से माफी मांगो। तुम सबको इस बाहर वाले पर पूरा भरोसा है? उसे बाहर वाला कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो तुम्हारा भाई है। तुम गांव में पले हो, पता नहीं कौन कौन सी बुरी आदतें सीख कर आए हो। आलसी, लालची, झूठे। अगर हम विवान पर भरोसा ना करें तो तुम पर करें? अगर अभी घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे तो इस घर से निकल जाओ। आर्यन, सुन लिया ना तुमने? ठीक है, आज के बाद परिवार से मेरा यानी आर्यन मेहरा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ? और सच कहूँ तो मुझे तो समझ नहीं आता तुम दोनों कैसे माँ बाप हो। अपना ड्रामा बंद करो आर्यन। तुम जैसा निकम्मा इंसान एक दिन भी हमारे सहारे के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अमन, मिस्टर अमन, आपके आने की हमें उम्मीद नहीं थी। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? तुम्हारे निकम्मे बेटे ने हमारे बॉस रोहित सक्सेना को मार दिया। अब मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। आर्यन ने जिसे मारा वो सक्सेना ग्रुप का सीईओ था। वो तो पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह रोहित सक्सेना था। मिस्टर अमन, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, वरना हम तुरंत जाकर सक्सेना ग्रुप से माफी मांग लेते। हाँ, सब इसी लड़के की वजह से हुआ है। इसने सारी मुसीबत खड़ी करी है। ये हमारा कुछ नहीं लगता। प्लीज हमारे परिवार को बख्श दीजिए। हमने इसे पहले ही घर से निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो उसकी जान ले सकते हैं। हम बीच में नहीं आएंगे। चुप हो जाओ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम सब इसके जिम्मेदार हो। इन सबको बॉस की कब्र के सामने ले जाओ, वहाँ झुककर माफी मांगेंगे। जो भी विरोध करेगा उसे मार देना। जी सर। जी सर। पापा, पापा, छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो। यार अमन, हाथ काफी तेज चलते हैं तुम्हारा, लेकिन तुम मेरे लिए खड़े हुए थे, इसलिए जाओ, माफ किया। तो तुम ही आर्यन हो? मुझसे मजाक कर रहे हो? मरना है क्या? अरे छोड़ो मुझे। बॉस तुम्हारी वजह से मरे और तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही। ऊपर से मजाक करके हमें गुस्सा दिला रहे हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिम छू, तुम लोग कोई गैंगस्टर हो क्या? इम बीम चू, तुम कोई गैंगस्टर हो? हाँ? दिन भर तुम लोग बस मार पीट करते रहते हो। मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? वही ताकत, वही लहजा। आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ रोहित सक्सेना। बकवास बंद कराओ, हमारे बॉस। श्लोक, एक बार तुम वीडियो चैट स्कैम में फंस गए थे। अगर मैं उस गैंग को खत्म ना करता तो तुम्हारी नंगी तस्वीरें इंटरनेट पर होती। और तुम आलोक, 5 साल पहले तुम्हारी वाइफ ने शिकायत की थी कि तुम्हें कोई बीमारी है और हॉस्पिटल जाने से डरते हो। तब मैं तुम्हारे साथ गया था। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो सिर्फ मुझे और बॉस को ही पता थी। और अमन, और कुछ मत कहिए, मैं आप पर यकीन करता हूँ। इन्हें बॉस कहो। बॉस।
आपके एक्सीडेंट के बाद हमें ग्रुप की बहुत चिंता थी। अच्छा हुआ आप वापस आ गए। मैं अभी सक्सेना ग्रुप में वापस नहीं जाऊंगा। किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया है। मैं फिर से लड़ाई और हिंसा भरी जिंदगी में नहीं लौटना चाहता। मुझे वापस जाकर पढ़ना है और कॉलेज की डिग्री लेनी है। बॉस, माना बॉडी अलग हो सकती है, लेकिन आपका वो अभी भी वैसे ही है ना? बॉस फिर सोचिए। दफा हो जाओ। तुमने सही कहा। हेलो हेलो बॉस। चलो चलो। अरे नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। तुम अंधे हो क्या? अरे इसकी इतनी हिम्मत, बाहर चलना जरा। तुम लोग अरे बहन, वो हमारे बॉस हैं। आज इनका स्कूल का पहला दिन है। लो, ये लो। अरे लो ना, लो रख लो। हाँ, रख लो। ठीक है, चलो वापस चलो। अरे ये तो पूरा बदल गया। अरे ईशा, आर्यन अभी तक स्कूल क्यों नहीं आया? अब तक तो आ जाता है। क्या उसने स्कूल छोड़ दिया है? मुझसे तो मत ही पूछो। मुझे भी उस बेचारे की बहुत फिक्र होती रहती है, पर कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है, तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? ईशा, ये लड़का कौन है? कितना हैंडसम है। लगता है नया स्टूडेंट है। मेरी सीट कहाँ है? अरे सुनो, तुम दूसरे स्कूल से यहाँ ट्रांसफर हुए हो ना? शायद तुम्हें टीचर से पूछना चाहिए। मैं आर्यन मेहरा हूँ। आर्यन? क्या? ये कैसे मुमकिन है? बताओ। ईशा, ये आर्यन है? उसके तो बोल कट बाल थे, बहुत भोंदू सा दिखता था और मोटे मोटे चश्मे पहनता था और हमेशा ही उदास रहता था, जैसे अभी दुनिया खत्म हो रही हो। ये इतना कैसे बदल गया? आर्यन, ये क्या कर रहे हो? आर्यन, तुम बदमाश बच्चों का सारा सामान जमीन पे फेंक रहे हो। डर नहीं लगता कि वो बदला लेंगे? मेरी सीट पर मैं किसी और का सामान नहीं रहने दे सकता। अरे बस भी करो। ईशा कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी और तुम हो कि जिसे मैडम, अब खड़ी हो जाओ। वो क्या चाहिए? माफी मांगो। मैं और माफी? ये घटिया जगह तो कचरा रखने के लायक ही है। माफी मांगो। अरे बाप रे। मैं अच्छा है आर्यन, लगता है तुम में बहुत हिम्मत आ गई है। ए लड़के, मेरी चीज को छूने की हिम्मत कैसे की? मोहित, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। और नहीं तो क्या, तुम दोनों हमेशा हमारी क्लास में क्यों घूमते हो? मैं तुम दोनों की शिकायत करूंगी। अरे मैं तो बस अपने दोस्त के भाई से बात कर रहा हूँ, टीचर को बीच में मत लाओ ना। तुम्हें तो मुझे पीछे छुपने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ए बच्चे, जो भी कहना है सीधे कहो। मुझे बेकार में परेशान मत करो। तो बिल्कुल बदल गया है। अभी क्या कहा तूने? तो मैं देख लूंगा। इतनी सी उम्र में इतनी दादागिरी। आर्यन,
आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तुम पे नाज है। क्या सच में? हाँ, मुझे सच में तुम पे नाज है। आर्यन, मेरी माना तो कुछ करने से पहले सोच लिया करो। अभी बातें बना रहे हो, पर आगे क्या होगा सोचा है? बिल्कुल, लेकिन जब तुम पिटोगे, ईशा तुम्हारी मदद के लिए टीचर को जरूर बुलाएगी। तुम्हें क्या पता ईशा को तुम्हारी कितनी फिक्र है। चुप हो जाओ। फिक्र मत करो, ये छोटे मोटे गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाह रे वाह, आर्यन, ये सामान क्या तुम्हारे पेरेंट्स के जमाने का है? इतनी पुरानी चीजें कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? ये तो आर्यन, तुम किस जमाने से उठ कर आए हो? बच्चों को तो यही सब चीजें पसंद आती हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? वो तीनों गधे मेरे लिए 10 साल पुरानी चीजें लेकर आ गए। आर्यन, अब तुम ये क्या पी रहे हो? मेरी दादी का जादुई नुस्खा है। लगता है तुम आर्यन सर की नकल कर रहे हो। सब बैठ जाओ। सुनो बच्चों, आज तुम सबका सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट? सरप्राइज टेस्ट? अब मैं क्या करूं? मुझे तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आता। इस क्लास के बच्चे जरा भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इतना आसान सवाल भी गलत कर दिया। हाँ। आर्यन का पेपर देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। हाँ? ये आर्यन को क्या हो गया है? जरा सुनना ईशा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या तुम इसे सॉल्व करने में मेरी मदद करोगी? तुम पढ़ाई में मुझसे मदद मांग रहे हो? क्या बात है आर्यन, तुम तो हमेशा हर टेस्ट में फर्स्ट आते हो ना, तो आज अचानक ईशा से मदद क्यों मांगने लगे? मुझे तो लगता है तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। मैं मानती हूँ अब तुम बड़े हैंडसम हो गए हो, पर ईशा स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसे पटाना इतना आसान नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे गर्लफ्रेंड बना लो। अगर मूड अच्छा हुआ तो तुम्हें हाँ कह दूंगी। क्यों ना तुम दोनों हाँ कर दो? चुप बेवकूफ कहीं के, एक साथ 2 लड़कियों को फंसाना चाहते हो? आर्यन, मेरा मतलब था कि तुम दोनों मेरी हेल्प कर दो। आर्यन, आर्यन, तुम मेरे साथ बाहर चलो। देखना अब ये नहीं बचेगा। आर्यन, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो। ईशा, टीचर के पास चलो। आज उसने बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है, कल को तुम्हें किस भी कर सकता है। हाँ, सही कहा तुमने। उन्हें बताना होगा आर्यन मुश्किल में है। आर्यन, पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन तुम्हें मारने के मेरे पास और भी तरीके हैं। ए पढ़ाकू, अभी अंदर क्या कर रहा था? मोहित, ये जानबूझकर तुम्हारे सामने तुम्हारी ईशा पर डोरे डाल रहा था। इसे तुमसे जरा भी डर नहीं लगता। ये पढ़ाकू उसे पटाएगा? आर्यन, तेरे जैसे निकम्मे लड़के से ईशा जैसी परी लड़की कैसे ही पट सकती है? हाँ? दिख नहीं रहा, पास आओ। दिखा दो, दिखा दो। देखो कितना बेवकूफ है। और पास आओ। अरे, वो फोन मैंने परसों ही लिया था कमीने, तूने उसे नाली में फेंक दिया। मोहित, ये तुम्हारा मजाक बना रहा है। इसे सबक सिखाओ, टीचर को मैं देख लूंगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तुम सब इतनी कम उम्र में ही गलत रास्ते पर आ गए हो। दिन भर लड़ते रहते हो, बाद में जब उम्र आ जाएगी तब पछतावा होगा। अभी तुझे बताता हूँ। मर गया।
ये कैसे हो सकता है? तुम सब निकम्मे हो। कभी तुमने 2.5 किलो का मुक्का खाया है? रुक जाओ। नहीं, कहीं मुझे ये स्कूल से ना निकाल दे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे टीचर, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो बस। रहने दो, सफाई मत दो। अरे बाप रे, मेरा कॉलेज जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैडम बचाइए ना, मैडम। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मोहित, विवान, तुम दोनों फिर से आर्यन को परेशान कर रहे हो। ये सच नहीं है टीचर। परेशान तो वो हमें कब से कर रहा है। ये तुम्हें परेशान कर रहा था। अच्छा मजाक है। बिल्कुल, तुम लोग हमेशा आर्यन को तंग करते रहते हो, ये पूरा स्कूल जानता है। चुप रहो। तुम सब उसे जबरदस्ती यहाँ लाए थे और इल्जाम भी उस पर डाल रहे हो। टीचर, हमें देखिए, आर्यन ने हमें मारा है। क्योंकि शुरुआत तुमने ही की थी। टीचर मेरी बात सुनिए। बस कुछ मत बोलो, मुझे पता है आर्यन कैसा स्टूडेंट है। तुम जैसों के कभी मुंह नहीं लगेगा। और तुम आर्यन के भाई होकर भी तुम आर्यन की मदद नहीं करते, ऊपर से उसे परेशान करते हो। आर्यन के ग्रेड्स तुम जैसे नालायक की वजह से गिर रहे हैं। मैं तुम सबके पेरेंट्स से बात करूंगी। तो ये तय रहा, बॉस के स्कूल में पापा बनकर मुझे ही जाना होगा। अमन, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या मैं पिटाई से डरता हूँ? तुम दोनों दिखने में शरीफ लगते हो, लेकिन ढेले भर की अकल नहीं है, इसलिए बॉस के पापा का रोल तो मैं ही करूँगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊँगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊँगा। नहीं, तुम हटो। हट जाओ। मैं जाऊंगा। हट जाओ। तुम हटो। हटो। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। हट जाओ। मिस मीनाक्षी, हमें माफ कीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं। हाँ, मिस मीनाक्षी, आज घर ले जाकर इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सबसे सीनियर क्लास है, क्या आप सब इन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे सकते? ये खुद तो पढ़ाई करते नहीं है, ऊपर से जो पढ़ना चाहते हैं उससे परेशान करते हैं। समझ नहीं आता आगे जाकर क्या करेंगे। क्लास टीचर हो तो ऐसी। मिस मीनाक्षी, मेरे बेटे ने कहा उसने कुछ नहीं किया। हम सबने खुद देखा है, मोहित ही आर्यन को क्लास से बाहर ले गया था। ये बिल्कुल सच है। सारे गवाह आपके सामने हैं, फिर भी आप उसे बचा रही हैं। देखिए मैडम। क्या हुआ? अरे आप तो मिस्टर दीक्षित हैं। पिछले साल आपने स्कूल में 20 लाख डोनेट किए थे। मैं आपको शुक्रिया करना चाहता था। मेरा बेटा मोहित बिल्कुल बेकसूर है, बल्कि आपके स्कूल के पढ़ाकू बच्चे ने ही मेरे बेटे को मारा है। बताइए आप क्या करेंगी? ये नामुमकिन है। आर्यन बकवास बंद करो, यही सच है। मिस्टर दीक्षित, शांत हो जाइए। आर्यन अभी के अभी मोहित से माफी मांग लेगा। लेकिन सर, आर्यन तो बस। अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? पता है मिस्टर दीक्षित कौन है? सक्सेना ग्रुप के साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर अमन से भी अच्छी जान पहचान है। हमें उनकी जरूरत है। सक्सेना ग्रुप तो देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। बड़े से बड़े लोग उनके साथ काम करने के लिए तरसते हैं और ये उनसे जुड़े हुए हैं। हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए। मिस्टर रोहित की अचानक मौत के बाद मिस्टर अमन अगले चेयरमैन हो सकते हैं और ये उन्हें जानते हैं। दीक्षित फैमिली के साथ सक्सेना ग्रुप के अगले चेयरमैन मिस्टर अमन की जान पहचान है। सुनो, कभी भी इनसे पंगा मत लेना। इनके बेटे मोहित के साथ ही रहना, इनकी हर एक बात मानना। अरे यार, सबके सब बाहर जाओ। तुम मेरे साथ चलो, तुम दोनों यहीं रुको। मोहित के पापा की पहुंच तो ऊपर तक है आर्यन, अब तो तुम गए काम से। आर्यन, तुम इससे माफी मांग लो, हम इससे जीत नहीं सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू? क्योंकि उसके पीछे मिस्टर अमन का सपोर्ट अच्छा है। उसका सपोर्ट मेरे पास भी है। बस देखती जाओ, असली खेल अब शुरू हुआ है। पापा, माँ, दीदी। मिस मीनाक्षी, हमारा बेटा विवान किसी से नहीं लड़ता। जरूर कोई गलत फहमी होगी। वो तो घर पर भी बस पढ़ता ही रहता है। हो ना हो किसी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुम सब लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। आर्यन, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों होऊंगा? आखिरकार यहाँ मैं ही तो हूँ जिसे झूठा इल्जाम लगाने वाला कह रहे हो। हाँ?
आर्यन, माँ पापा तुम्हें गांव से लाए, इतनी अच्छी जिंदगी दी, लेकिन तुम एहसान फरामोश निकले। कब तक मेरे भाई विवान को परेशान करते ऐसा रहोगे? कुछ नहीं है। आर्यन एक शरीफ बच्चा है, बल्कि उसे ही हमेशा परेशान किया जाता है। उसके टीचर होने के नाते मुझे दुख होता है, बल्कि बाकी बच्चों को भी आर्यन से। मिस मीनाक्षी, उसने आपको बेवकूफ बनाया है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। घर पर ये हमेशा ही विवान को तंग करता रहता है, इसी ने कुछ किया होगा। हाँ मिस मीनाक्षी, ये लड़का बहुत ज्यादा ही चालाक है। ये एक एहसान फरामोश लड़का है। आप सब भी ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अगर मैंने किसी को मारा भी हो तो तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, खासकर तुम्हें जब पूरी तरह से बात पता भी ना हो। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो अगली बार चश्मा नहीं तोड़ूंगा।